Hello everybody, welcome to the Uday Concepts Academy. Today we are going to learn about the trigonometric table. देखिए मैंने कई बार बच्चों को बोलते सुना है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत सी आसान ट्रिक लेकर आया हूँ जिसकी वजह से आपको 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आ जाएगा और आपको एग्जाम से भी उसके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट कर दें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमें साइन की वैल्यूज़ निकालनी होगी। ओके, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए हमें साइन कॉस्टेन जितने भी टी रेशियोज है उनको इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले साइन कॉस्टेन और कॉट सेक कोसेक। उसके बाद हमें साइन की पूरी सीरीज की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एक साइन की वैल्यू निकालना सीखते हैं। ओके, सबसे पहले आप 0 से 1 तक काउंटिंग लिख लीजिए। ये सिर्फ साइन की बात हो रही है। 3 4। अब इनको इस सभी में 4 का डिवाइड कीजिए। डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब सभी को अंडर रूट में कर दीजिए, स्क्वायर रूट में। अब इन सभी को सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा उससे आपकी साइन की वैल्यूज निकाल के आएगी। तो सबसे पहले हम साइन 0 की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 4 0 और स्क्वायर रूट के बाद निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0। 1/4 को सॉल्व करेंगे, इसका रहा तो अंडर रूट के स्क्वायर रूट के बाहर आके ये हमारा 1/2 हो जाएगा। सिंपली 2/4 को हम कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 को अंडर रूट के बाहर आएगा नहीं क्योंकि 2 स्क्वायर किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो सिंपली हम उसको लिख देंगे अंडर रूट 1/2 या फिर 1/√2 भी आप लिख सकते हैं। 3/4 में 3 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, 3 को हम अंडर रूट में ही लिखेंगे अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो इस और 4 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 को 4 से कट करेंगे 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर हमारी सारी की सारी साइन की वैल्यूज निकल चुकी है। अब बारी है मेरी कॉस की वैल्यू निकाली। अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली आपकी सारी वैल्यूज निकल आएगी। देखिए अब जब जिस सीरीज में आपने साइन की वैल्यू लिखी है उसी सीरीज को आप रिवर्स करके कॉस की वैल्यू इस पर डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1 देखिए 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पे लिखा, बिल्कुल रिवर्स करके लिखना है। √3/2 1/√3 सॉरी 1/2 एंड 0। देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉस की वैल्यूज आ गई। अब 10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है 10 का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो देखिए हमें साइन की वैल्यूज पता है, कॉस की वैल्यूज पता है, 10 की वैल्यूज हम ऐसे निकाल लेंगे। तो साइन की वैल्यूज साइन 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 साइन बाय कॉस, तो 0/1 0, तो 10 0 की वैल्यू 0। ऐसे ही 1/2/√3/2 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे तो हमारा सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, √3 हमारा सिंपली इससे आंसर आ जाएगा। ओके गुड। अब आगे हम चलते हैं 1/√2 बाय 1/√2 1/√2 से 1/√2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1। चाहे तो अब आपको करके भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए 1/√2 इंटू √2/1 कट से कट हो गया, 1 आंसर आ गया आपका। अब सिंपली tan 60 की वैल्यू निकालेंगे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 से 2 कट होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 1/0। अब देखिए डिनोमिनेटर में जब भी 0 हो तो हमारी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन आपने लिख के इसको ऐसे इस सिंबल से नोट कर सकते हैं। अब सिंपली जब हमने 10 की सीरीज बना ली, अब कॉट के लिए इसी का रिवर्स करते चलिए। यहाँ पे नॉट डिफाइन √3 1 √3 एंड 0। ओके, अब ऐसे ही सेक की हम निकालनी है। सेक का अपोजिट क्या होता है 1/cos। 1/cos इक्वल्स टू क्या होता है सेक। तो cos की वैल्यूज हमें पता है। अब cos का जैसे रेसिप्रोकल करेंगे हमारी सेक की सारी वैल्यूज आ जाएगी। cos 0 का रेसिप्रोकल 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल हमारा 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा हमारा। और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा जिसकी वैल्यू हमें पता है हमारी होती है नॉट डिफाइंड। ओके, अब हमारी सेक की निकली, हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट हो जाए। अब सिंपली एक पहली वैल्यू निकाले बाद हमने जैसे दूसरे वैल्यूज में उसका रिवर्स करा, सेम इसमें भी हम ऐसे करेंगे। इसमें सभी का रेसिप्रोकल करेंगे, रिवर्स करेंगे। नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1। अब आप देख सकते हैं हमारे कितनी कम टाइम में से बहुत लेस मेहनत में हमारा बिना याद करे हमने इसका याद भी करा, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो चुकी है। तो
ऐसे ही आप एग्जाम्स में आप हेल्प लेके कर सकते हैं। और आपको अभी देखने में भले ही बड़ी लग रही है, लेकिन आप जब 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई प्रॉमिस कि इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू, और आप मेरे साथ बनाए रहें। थैंक यू वेरी मच।